हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चैनल क्रिएट में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 12 अभ्यास का 12A का प्रश्नावली पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वें नंबर से। तो देखिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग के प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है तो इस मार्ग को समतल कराने का व्यय 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो बताओ मार्ग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे तब जाके मार्ग का निकलेगा उसका। देखो इधर एक वृत्ताकार है और वृत्त का आंतरिक परिधि, ठीक है, वृत्त का आंतरिक परिधि देखो इधर। तो वृत्त यहाँ पे कितना हो जाएगा, वृत्त का आंतरिक परिधि कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त का आंतरिक परिधि। आंतरिक परिधि का मतलब अंदर से जो परिधि है, ठीक है। वाय परिधि अगर बोल देगा तो इस बड़े वाले मतलब मार्ग सहित वृत्ताकार में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर ये परिधि दिया है तो अंत परिधि दिया है तो ये वाली त्रिज्या निकल जाएगी, मतलब अंत त्रिज्या निकल जाएगी। बताओ यहाँ परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r और परिधि हम लोग कितना दिया है 132। तो बताओ यहाँ पे 2 गुणते पाई का मान होता है 22/7 और r का मान निकाल लेंगे। जब तक r का मान नहीं निकालेंगे तब तक क्षेत्रफल नहीं निकलेगा और क्षेत्रफल निकलेगा तब उस रास्ते का क्या निकालेंगे, खर्च। देखो इधर इसका देखो इसको गुणा करने का इधर तो 132 गुणते कितना हो जाएगा 7 और 2 गुणते 22 गुणे में और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आगे में हो जाएगा और बराबर का r 11 से काटेंगे 11 गुना के 22। तो यहाँ पे 11 का 11 गुना के 22। देखो 2 गुना के 4 तो 4 से पूरा 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी r बराबर हम लोग कितना आ जाएगा 21 मीटर। मीटर में दिया होगा तो मीटर लिख लेंगे और सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ की वाली त्रिज्या बताओ निकल गई कितना 21 मीटर। अब देखो कह रहा है कि मार्ग ये जो चौड़ाई दिखाई दे रहा है ये मार्ग प्रत्येक बिंदु से 7 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो मार्ग की चौड़ाई है ये हो जाएगा 7 मीटर। तो हमको एक बात बताओ अगर पूरा मार्ग सहित वृत्ताकार का निकाले तो ये बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। तो बताओ बड़ी वाली त्रिज्या को किससे दर्शा देते हैं 21 प्लस का 7। बड़ी वाली त्रिज्या को बड़ा आर से कैपिटल आर से दिखा देंगे 21 प्लस का 7 बराबर कितना आ जाएगा 28 मीटर। यानी जो मार्ग सहित त्रिज्या निकल कर आएगी कितना आएगी 28 मीटर। आप देखो पूरा वृत्ताकार है, देखो एक बार मार्ग सहित वृत्ताकार क्षेत्रफल में से इस वृत्ताकार का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा मार्ग की चौड़ाई यानी मार्ग का क्षेत्रफल। तो इसे बात ध्यान देना लो, पूरा बड़े वाले क्षेत्रफल से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हम लोगों का आएगा इस मार्ग मतलब रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब बताओ बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और छोटे वाले का इस वृत्त का क्या त्रिज्या निकालेंगे छोटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो पाई को कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे पाई का मान सब लोग जानता है 22/7। अब बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना देगा क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर है। तो इसको एक बार जोड़ लेंगे और इसी को एक बार घटा देंगे, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 22/7। कैपिटल आर का मान हम लोग निकालें कितना 28 मीटर, तो ये हो जाएगा 28 और स्मॉल आर का मान यहाँ पे देखो कितना है 21 मीटर, तो ये हो जाएगा 21। और देखो फिर यहाँ से एक बार 28 में से 21 क्या करेंगे घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा जोड़ देंगे तो 8 1 9 2 2 4 यानी 49 और ये हो जाएगा घट के 7। बताओ 7 से 7 कट जाएगा तो आएगा 22 गुणते 49। अब बताओ 22 का और 49 का गुणा कराएंगे तो 22 ना हो जाएगा 198 और हाथ में लगेगा 19। 22 चौक के 88 में हम जोड़ लेंगे 19 तो 9 8 17 और 8 1 9 10 यानी ई आएगा मतलब 1078 इतना वर्ग मीटर। ये तो आया रास्ते का क्षेत्रफल। अब बताओ रास्ते को समतल कराने का व्यय दिया हुआ है 32 पैसा
तो जी पैसा है ना, पैसा को मीटर में बदलेंगे, अरे पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 1100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे कुल खर्च, तो कुल खर्च बराबर बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पे 1 मीटर का मूल्य है 32 पैसा, तो इतना मीटर का कितना हो जाएगा, 32 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1078 भागे अरे गुणे 32। अब 32 पैसा है, ध्यान देना लो, यहाँ पे पैसा में हमको नहीं चाहिए, रुपया में चाहिए। तो यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो 32 किस में बदल जाएगा, रुपया में। अब देखो इधर 32 से इसमें गुणा करा देंगे और 100 से भाग करा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब इतना तुम लोग कर सकते हो, गुणा करके और 100 से भाग देने का सबसे आसान तरीका है, गुणा करो और 2 स्थान पे 10 नोट लगा देना, जितना आएगा वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि वर्गाकार खेत के परिमाप के क्या है, बराबर है। तो फिर कह रहा है यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो इधर हम बताए थे वर्ग का परिमाप, जैसे वर्ग का परिमाप होता है उसी तरह वृत्त की क्या होती है, परिधि। बताओ वर्ग का परिमाप कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणिते भुजा, और वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल दिया, अरे वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वर्ग की हम भुजा निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल ही दे दिया है कितना, 2500। तो 2500 वर्ग का क्षेत्रफल की जगह रख देंगे और भुजा का स्क्वायर, जब भुजा का स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ जाएगा, अंडर रूट में 2500, और 2500 का वर्गमूल सब लोग जानता है कितना निकलेगा, 50। बताओ भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर, मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में, मीटर में दिया है, तो ये हो गई भुजा। अब देखो यहाँ पे रख देंगे 4 गुणिते भुजा में वर्ग का परिमाप बराबर, तो भुजा की तरह कितना हो जाएगा 50, तो ये गुणा करेंगे तो 50 से ऊपर कितना हो जाएगा 200। अब बताओ वर्ग का परिमाप वृत्त के परिधि क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि के यहाँ भी कितना रख देंगे 200, तो निकल जाएगी वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या जब निकल जाएगी तो निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई r, तो यहाँ पे देखो इधर r बराबर है, गुणे में इधर आएगा तो भागे में 200 बट्टे 2 पाई, 2 से 2 काट देंगे तो 100 बचेगा, यानी 100 बट्टा कितना बचेगा, पाई बराबर का r। अब निकाल लेंगे वृत्ताकार का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई को पाई रहने दो, आर की जगह बताओ कितना रखेंगे, 100 बट्टा पाई, तो यहाँ पे 100 बट्टा हो जाएगा पाई, और आर का स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो पाई और 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10,000, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ कितना बचेगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, देखो 10,000 भागे पाई। अब यहाँ पे देखो पाई का मान रख दे कितना, 22 बट्टे 7, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 7,000, 70,000 बट्टे 22, 2 से काटोगे कितना आएगा 35, 2 से काटेंगे तो 11 गुना 22, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, अब डबल 0, अब फिर बट्टा में 11। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का इतना आंसर, इतना हो जाएगा वर्ग मीटर स्क्वायर। देखो अगला क्वेश्चन, पर फिगर बना लो इसका ना, शुरुआत देखो इधर जो छोटा गोला है, छोटे वृत्त का कितना है, गोल्ड है, और फिर उससे बड़ा वाला रेड है, और फिर उससे बड़ा वाला ब्लू है, और फिर उससे बड़ा वाला ब्लैक, और फिर उससे बड़ा वाला व्हाइट। हो गया।
देखो कह रहा है कि दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, अच्छा देखो गोल्ड वाले छोटे वाले का व्यास कितना दे दिया है 21 सेमी। तो कह रहा है प्रत्येक पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। तो कह रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल। इधर ध्यान से देखो, इधर ये जो छोटा क्षेत्र दिया है सबसे छोटा बीच वाला, उसका व्यास दे दिया है कितना, तो यहां पर लिखेंगे गोल्ड का व्यास बराबर 21 सेमी। तो हम कह सकते हैं त्रिज्या बराबर व्यास का कितना होता है आधा, यानी लिख लेंगे कितना, इसको भाग देंगे कितना आएगा 10.5 सेमी त्रिज्या हो जाएगी। और प्रत्येक ये जो पट्टी की चौड़ाई है कितनी है 10.5 है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 है। ठीक है, अब देखो इधर पहले तो निकालेंगे इस गोल्ड वाले के क्षेत्रफल, तो नॉर्मल से निकल जाएगा कि मतलब यहाँ पे त्रिज्या हम लोग निकालनी है, तो यहाँ पे निकालेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार है तो क्या लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिख लेंगे 22/7 और आर का मान कितना 10.5। तो आर का स्क्वायर 10.5 को 2 बार लिख लेंगे 10.5। 7 से काटेंगे तो 7 का मान 7, 7 5 35, 15 दूना के 30 और फिर 15 दूना के 30 और 3 33, दशमलव लग जाएगा एक स्थान पे और पूरे 10.5। देखो इसका इसमें पूरा कराएंगे तो 105 में 3 का कराएंगे कितना आएगा 3 5 15 पूरा और फिर 3 का मान 3 और फिर पूरा कराएंगे कितने आएगा यानी कि 315 जोड़ देंगे तो 5 और 5 1 6 और 3 1 4 और ये 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 34 65 और लग जाएगा दशमलव कितने स्थान पे एक स्थान पे। पहले वाले गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 346.5। अब देखो यार अब निकालेंगे रेड वाले का क्षेत्रफल। तो बताओ अब त्रिज्या बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक थी 10.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक थी 10.5 और फिर 10.5 रेड के लिए ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब प्रत्येक पट्टी बढ़ रही है हरदम 10.5। बताओ अब बढ़कर पूरा कितना हो जाएगा, अगर गोल्ड से लेकर रेड तक लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा 21, मतलब 10.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। तो बताओ रेड का आई देखो, अब देखो यहाँ पे रेड वाला पूरा भाग का निकालना है क्षेत्र, मतलब ना क्षेत्रफल। तो रेड वाले भाग के क्षेत्रफल में से गोल्ड वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे, तो हम लोगों का निकल जाएगा रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे निकालेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे पहले तो पाई आर स्क्वायर, यानी गोल्ड वाले क्षेत्रफल में से यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल माइनस, या तो ऐसे समझो पूरा बड़ा वाले का करते जाएंगे, इसको त्रिज्या R1 कर लेना है, इसको त्रिज्या R2 कर देना है, तो पूरा R2 में से R1 वाली त्रिज्या क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो इधर इसकी जो त्रिज्या मान है इसकी त्रिज्या कितना मान लेंगे R1, और जो रेड वाली की आ रहा है इसको कितना मान लेंगे R2, और जो ब्लू वाला का आ रहा है उसको कितना मान लेंगे R3, और जो ब्लैक वाले का आ रहा है उसका R4, और जो व्हाइट वाले का आ रहा है उसका R5। जो देखो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाला, पाई दोनों में से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूले पे। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो इधर 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी 21 और प्लस का 10.5 और फिर यहाँ पे 21 माइनस 10.5
5। अब देखो इधर 22/7, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10.5 और ये 10, 31.5 और गुड़े ये वाला घट जाएगा तो 10.5। 7 से काट देंगे इसको तो 7 का 7, 7 5 35, इसका इसमें गुड़ा करा देंगे तो कितना आएगा 22, 15 गुना 30, 15 गुना 30 33 और फिर आ जाएगा 31.5। अब 31.5 से 33 में गुणा कराएगा कितना आएगा 239.1039। इसका गुणा आ जाएगा 10 मतलब 1039.5 इतना वर्ग सेमी हो गया ना। आगे देखो इधर अब निकालेंगे ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिज्या बढ़ती जा रही है कौन सी, देखो इधर त्रिज्या बढ़ती जा रही है 10.5 10.5 21 हो गया। और 21 में आप कितना जोड़ देंगे कि यहाँ तक पहुंचेंगे 10.5। तो जब इसमें जोड़ रहा है 21.5 में और 21 में 10.5 में कितना आएगा 31.5। आप बताओ पूरा बढ़ेगा वाले क्षेत्रफल में से अब ये वाला 21 वाला घटेगा मतलब रेड तक के भाग का क्षेत्रफल घटेगा तो क्या आएगा ब्लू का भाग का क्षेत्रफल मतलब ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा बड़े वाली त्रिज्या यानी पाई r3 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा या तो 1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे 22/7 और इसको लिख देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ 22/7 और r3 का मान बताओ कितना रखेंगे 31.5 और फिर r2 का मान कितना रखेंगे 21 और फिर यहाँ पे 31.5 माइनस का 21 तो ये हो जाएगा 22/7 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 52 2 1 1 2 और 3 2 5 52.5 और ये घटकर आएगा कितना 10.5 और 7 से इसको काटेंगे तो 7 का 7 7 बचे 35 यानी 15 का फिर 30 22 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 15 गुना 30 15 गुना 30 33 और एक स्थान में 10 और 52.5 इसका 33 का 52.5 में गुणा कराएंगे तो कितना आंसर आएगा कितना है 1732.5 इतना वर्ग सेमी। ठीक है अब देखो ये अब फिगर मिटा देना है ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखोगे ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तब ये हो जाएगा r4 पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा बचेगा r4 का स्क्वायर और माइनस r3 का स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे 22/7 और ये r4 प्लस का r3 और ये हो जाएगा r4 माइनस का r3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 22/7। मतलब r4 का मान दूसरी वाली मतलब कितने वाली पट्टी का योग पूछ रहा है जोड़ लो कितना बार हो गया ब्लैक वाले तक 10.5 10.5 2 21 21 42 यानी इस r4 का मान कितना आएगा 42 और r3 का मान कितना था 31.5 और ये हो जाएगा 42 और फिर 31.5 तो ये 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73.5 और ये घटेगा तो 10.5 7 से काट देंगे 7 का 7 7 बचे 35 1.5 का 22 को पूरा करते हैं तो कितना आता है 33 और ये 73.5
5। अब 33 का 73.5 पूरा कितना आएगा 2425.5 2425.5 इतना वर्ग सेमी। ये हो जाएगा हम लोगों का ब्लैक वाली पट्टी का क्षेत्रफल। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेमी है। कह रहा है यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे, यानी क्या ज्ञात करना है, चक्करों की संख्या। जैसे इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन था, सेम टू सेम इसी तरह ये भी है। ठीक है, मतलब मोटरसाइकिल की त्रिज्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिखेंगे पहिए की त्रिज्या। इधर ध्यान देखो, पहिए की त्रिज्या, तो पहिए की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है 35 सेमी। अच्छा हम बताए थे ना, कुल दूरी निकाल कर एक चक्कर में तय की गई दूरी से क्या करते हैं, भाग। तो क्या निकल कर आती है, चक्करों की संख्या। तो यहाँ पर देखो, और एक चक्कर में निकालेंगे जो दूरी वही निकलती है क्या, वृत्त की परिधि, यानी पहिए की परिधि निकालेंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। बताओ परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। बताओ 2 उड़ते पाई का मान 22/7 और r का मान दिया हुआ है 35। तो 7 से काटेंगे 7 5 35, 22 गुना के 44 और 44 उड़ते 5, 44 5 से हो जाएगा 220, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा देखो, चाल दिया हुआ है मोटरसाइकिल की, तो जब चाल दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे, और चाल दिया हुआ और समय दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर चाल बराबर दिया हुआ है, देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बार देखो, इधर बताए थे ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर को सेंटीमीटर लेंगे तो 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर को भगाएंगे तो 1000 से गुणा कराएगा मीटर में जाएगा, और फिर 100 से अगर गुणा करा देंगे तो किसमें चला जाएगा, सेंटीमीटर में। और हमको मिनट में ज्ञात करना है, और बट्टे में क्या दिया है, घंटा। घंटा को मिनट में बदलेंगे तो कितना भाग दे देंगे 60 से। 1 किलो से 1 किलो कटेगा 11 छक 66, यानी हम लोग को कितना आएगा 11 पे 4 जीरो। ठीक है, 1,10,000 इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब निकालेंगे तय की गई दूरी। तो सब जानता है दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो यहाँ पर जाएगा 4 गुणे समय। बताओ 4 कितना है 11, 1,10,000 और समय 1 मिनट का है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 1 मिनट, तो एक समय की जगह रख देंगे 1 मिनट, यानी कितना आएगा 1,10,000 और इतना आएगी सेंटीमीटर। ये टोटल उसके द्वारा तय की गई क्या है, दूरी है। अब हम लोग निकालेंगे चक्करों की संख्या। तो लिखेंगे कुल दूरी बट्टा कुल दूरी बट्टा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बट्टे प्रत्येक चक्कर में, यानी एक चक्कर में तय की गई, एक चक्कर में तय की गई दूरी। बताओ यहाँ पे ये कितना है 11 पे 4 जीरो, और एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है 220। तो यहाँ पर 220 से इसी में क्या कर देंगे भाग, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। देखो 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 गुना के 22, 11 का मान 11, यानी 3 जीरो बचेगा, यानी 1000 बटे कितना 2, 2 बचे 10, यानी चक्करों की संख्या कितना आएगी 500। ठीक है, 500 आ जाएगा चक्कर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले देखो कह रहा है कि एक ट्रैक्टर के अगले पहिए और पिछले पहिए का व्यास 80 सेमी और 2 मीटर है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतने ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया
अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करती है। बताओ अगला पहिया जितना कितना चक्कर लगाई है 1400। तो अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे ना अगले पहिए द्वारा चक्करों की संख्या कितनी है 1400। अब व्यास निकाल लेते हैं छोटे वाले पहिए की, यानी अगले पहिए का व्यास, यानी छोटा अगला पहिया छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो अगला देखो D1 बराबर कितना ले दिया 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग R1 बराबर कितना निकालेंगे 40 सेंटीमीटर। व्यास का आधा कर देगा क्या निकल जाएगी त्रिज्या। अब देखो इधर पिछला पहिया का व्यास मान लेते हैं D2, ठीक है। तो अब इसका व्यास कितना दिया है 2 मीटर। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये सब सेंटीमीटर में और ये दिया है मीटर में, तो इसको भी किसे बदल लेंगे सेंटीमीटर में। तो 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 200 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से अगर R2 बराबर निकालेंगे तो बताओ R का मान मतलब त्रिज्या का मान निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कैसे नहीं आएगा 100 से नहीं आएगा। अब देखो इधर पहले निकाले, अच्छा जितनी दूरी पहिया अगले वाली तय करेगी उतना ही दूरी पिछले वाली भी तय करेगी, बस चक्करों की संख्या क्या होगी कम बेसी होगी। छोटा वाला पहिया चक्कर ज्यादा लगाएगा और बड़ा वाला पहिया चक्कर कम लगाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अगले पहिए द्वारा या अगले पहिए की परिधि, यानी जो परिधि निकल कर आएगी वही एक चक्कर में तय की गई क्या रहेगी दूरी। 2 गुणते पाई का मान 22/7 और R का मान कितना 40, ये यहीं पर रख लेंगे, ठीक है। इतना सेंटीमीटर कटाएंगे नहीं, बाद में कटा लेंगे। अब हम जान रहे हैं चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है। देखो चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब बताओ हम लोग को छोटा पहिया कितना चक्कर लगाया है 1400 और कुल दूरी का मान क्या करना है निकालना है। कुल दूरी को हमने मान लिया कितना यस, और एक चक्कर में दूरी कितना तय करा रहा है इतना, यानी 2 गुणते 22/7 गुणते 40। इसका पूरा उठाकर इधर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1400 गुणे 2 गुणते 22/7 गुणते का 40 बराबर यक्स। अब देखो इधर 7 गुना के 14, अब देखो गुणा करते रहो 22 गुना के 44, 44 में 2 अगर गुणा करें कितना आएगा 88, यानी ये 8800 और गुणते का 4000 बराबर का यक्स। गुणा कराएंगे 8 × 32, 8 × 32 और 3 35 और कितना 0 3 0, ये हो गया इतना दूरी। अब यही दूरी कौन सी पहिया तय करेगी अगली पहिया और पिछली पहिया। तो यहाँ पर निकालेंगे पिछले पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर एक चक्कर में निकालेंगे ना तय की गई दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे पिछले पहिए की परिधि। तो पिछले पहिए की परिधि कितना रहेगा 2πr। और देखो इधर 2/22/7 R का मान कितना रख देंगे 100 सेमी। बड़की पहिया की त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर है और इतना रख लेंगे। अब बताओ आप बड़के पहिए की क्या निकालेंगे चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टा कुल एक चक्कर होता है दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्करों की संख्या बराबर बताओ कुल दूरी कितना 35 2000 और फिर बट्टे में एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है इतना है। तो कितना हो जाएगा 2 गुणते 22/7 गुणते 100। अब देखो 00 से 00 कट जाएगा। अब फिर 2 से कटा लेते हैं
चाहे 11 से का आई देखो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 352 गुणते 7 भागे 2 गुणते 22। अब देखो 11 दुना के 22, 11 दिया 33, 2 बचा 11 दुना के 32, आई देखो 2 दुना के 4 तो 8 चौके 32। अब देखो 8 सत्ते 56, यानी कितना चक्कर मारेगी 56 चक्कर। अच्छा एक जीरो छूटा हुआ ये वाला जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा 35 20 तो ये हो जाएगा 560 यानी 80, 80 में 7 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 560। ठीक है, देखो इधर कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेमी और 48 सेमी व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है बराबर है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पहले वाला था, इस दो वृत्तों का क्षेत्रफल एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखते होगा इसे देखो दो वृत्त का क्षेत्रफल लिखोगे तो पहले वृत्त का व्यास को मान लोगे D1 और दूसरे व्यास को मान लोगे D2। एकदम एक जगह ना पड़े बता दे और एक के समय बच्चा रुक जाओ फिर उतार लेंगे क्योंकि देखो इधर पहले वृत्त का व्यास क्या मान लेंगे D1, दूसरे वृत्त का व्यास क्या मान लेंगे D2 और जो बड़े वृत्त का व्यास आएगा तो उसका व्यास यहाँ पे देखो इसका कैपिटल मान लेंगे, इसका स्मॉल D1 और इसका स्मॉल D2 और इसका जो व्यास आएगा उसको क्या मान लेंगे कैपिटल। ठीक है, यानी दो छोटे छोटे वृत्तों से एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इधर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दो छोटे बराबर होगा दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल के। बताओ बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल को लिख देंगे पाई r स्क्वायर और छोटे वाले को लिख देंगे पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो पाई सभी के लिए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर इन दोनों में से पाई कॉमन तो क्या बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट जाएगा तो बताओ r1 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो कैपिटल R। अब यहाँ से ध्यान से देखो इधर ये व्यास दिया था कितना पहले वाला 20 सेमी, तो त्रिज्या बताओ r1 बराबर हो जाएगी 10 सेमी और ये वाला कितना दिया है 48 सेमी, तो ये 48 सेमी है तो r2 बराबर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24 सेमी, यानी r1 का मान हो गया 10 का स्क्वायर r2 का मान हो गया 24 का स्क्वायर। बताओ यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर बराबर 10 था हमें 100 और 24 का वर्ग होता है 576 और 100 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 676 और ये 676 किसका वर्गमूल होता है 676 किसका वर्गमूल होता है कैपिटल R बराबर करड़ी में 676 और 676 होता है 26 का, यानी जो बड़े वृत्त का ये तो बड़े वृत्त का त्रिज्या है और व्यास पूछा है तो इसी में 2 से क्या कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे देखो इधर 2 कैपिटल R हो जाएगा तो 2 गुणते कैपिटल R का मान कितना 26। अब देखो इधर 2 गुना कर देंगे 26 गुना के 52 या 52 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बड़े वृत्त का व्यास।